हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो वर्ल्ड कप तो एक तरह से खत्म हो गया। बाकी अगर आप देखो तो इंडियन क्रिकेट के फैंस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा वर्ल्ड कप की हार को भुलाने के लिए और प्लेयरों के लिए भी। बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी कहा है कि थोड़ा सा आपको आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्रिकेट हो रहा है, और ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते एज क्रिकेट फैन। एक तरफ तो देखो सीरीज से हो रहा है, और सीरीज जो कि काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग कि अगले 6-7 महीने में हमें एक और T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में एक तरीके से होस्ट होगा। लेकिन उसमें देखो कि जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप आईपीएल भी एक तरह से वहाँ पे होगा। और इस बार का जो आईपीएल होगा उसमें देखो कि शायद 2025 आईपीएल से पहले आखिरी सीजन होगा, जहाँ पे एक तरीके से जो 3 साल के एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे जो एक तरह से सिलेक्ट हुए थे वो हिस्सा लेंगे, बिकॉज 2022 के दौरान ऑप्शन हुआ था 22, 23 और 24 3 साल के लिए। उसके बाद देखो अगेन 25 में एक और मेगा ऑप्शन होगा। तो उससे पहले देखो एक तरह से आखिरी साल होगा, और यहाँ पे प्लेयर जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है तो हो सकता है कि आप देखो कि थोड़ा सा आईपीएल जो कि वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। आई थिंक इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो होम सीरीज है वो मार्च के शायद पहले या दूसरे हफ्ते में ख़त्म हो रहा है। आई थिंक पहले हफ्ते में शायद। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि आईपीएल जो कि मार्च के दूसरे या ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी हफ्ते में एक तरह से स्टार्ट हो जाए। तो उसी का रिगार्डिंग बात करेंगे। आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि जो ऑक्शन डेट है आई थिंक दिसंबर 19 का है, और साथ ही एक दो दिन बाद अगर आप देखो 26 तारीख से पहले तक अगर आप देखो सारे के सारे फ्रेंचाइजियों की अपने एक तरीके से रिलीज और रिटेंशन लिस्ट भी जारी करनी है। तो ऐसे में देखो कि ट्रेड विंडो खुला था, तो उसमें देखो ऑलरेडी एक ट्रेड हो चुका था। रोमन शिफर्ड को एक तरीके से लखनऊ से मुंबई ने लिया था, आई थिंक कैश डील के साथ। मतलब उनको एक तरीके से किसी खिलाड़ी से स्वाप नहीं किया था, बल्कि जो उनकी एक तरीके से बेस प्राइस जिस प्राइस पे उनको लखनऊ ने खरीदा था उसी में उनको लिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से हलचल नहीं था, मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स नहीं आ रहे थे। बट और अब रिसेंटली अगर आप देखो 2-3 दिन में जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है काफ़ी एक तरह से रिपोर्ट्स आए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें एक तरह से निकल के भी आई हैं। और उसमें देखो मैंने टॉप 5 एक तरह से रिपोर्ट्स जो कि एक तरह से देखी है, जो मैंने एक तरह से न्यूज़ में देखी डिफरेंट वेबसाइट्स में, और जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, उसी के बारे में बताऊंगा। बाकी एक आधा जो बड़ी अपडेट है बट मुझे लगता है कि वो र्यूमर है, मतलब उसमें सच्चाई उतनी नहीं है, बट उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन वो आखिर में, उसके लिए इंतज़ार करिए, बड़ा वाला है। बट स्टार्टिंग अगर आप देखो तो एक बड़ा अच्छा एक तरीके से वहाँ पे कह सकते हैं कि रीयूनियन हुआ है, या कहेंगे घर वापसी हुई है। वो हुई है केकेआर के लिए गौतम गंभीर की, एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ मेंटर। गौतम गंभीर आपको पता होगा जब उन्होंने अपना आईपीएल करियर स्टार्ट किया था तो अपने होम टाउन दिल्ली से दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए किया था। बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आई, और दिल्ली को भी उतना सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद अगर आप देखो वो कोलकाता की तरफ गए, और वहाँ पर आप देखो उन्होंने 2012 और 2014 में 2 सीजन में एक तरह से देखिए तो टीम को चैंपियन बनाया, और काफ़ी एक तरह से सक्सेस पाई केकेआर ने। और उस दौरान अगर आप देखो तो चेन्नई और मुंबई के साथ अगर कोई टीम टक्कर दे रही थी वो तो केकेआर की थी। तो वहाँ पे देखो उनको सक्सेस मिली। आई थिंक 2017 तक अगर आप देखो गौतम गंभीर वहाँ पे एक तरह से उसका हिस्सा बने। काफ़ी टाइम अगर आप देखो उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया, जैसे का 2 ट्रॉफी भी जीते। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो जब मेगा ऑक्शन की बारी आई 2018 में, तो उनका एक तरीके से शायद डिमांड ये था कि मुझे अपने होम टाउन दिल्ली से जाके खेलना है और अपना करियर का एक तरह से ख़त्म करना है। तो अगेन देखो वो दिल्ली डेयर डेविल्स में उनकी वापसी हुई 2018 में। बट एज अ कैप्टन, एज ए प्लेयर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। पहले 5 मैच में एक तरह से निराश हो गए, और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि कैप्टनसी छोड़ दूंगा। श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे दी, खुद को एक तरह से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वो खेले नहीं, और इवेंचुअली अगले सीजन में उन्होंने एक तरह से आईपीएल भी छोड़ दिया। लेकिन अगर आप देखो रिसेंटली आई थिंक जब 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ था और 2 नए टीमें आए थे लखनऊ और गुजरात, तो वो आज लखनऊ के मेंटोर के रूप में एक तरह से एंटर किया था। और 2 सीजन में आप देखो लखनऊ जो कि टॉप 4 में आई थी प्लेऑफ में, बट समहाउ फाइनल मैच जीत नहीं पाए हैं या फाइनल में एंटर कर नहीं पाए हैं, बट उनको वो सक्सेस मिली। और उसमें गौतम गंभीर का एक तरह से बहुत बड़ा भूमिका था, बिकॉज ज़्यादातर यही लग रहा था कि जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं कोच या कप्तान से भी ज़्यादा उसमें मेंटर गौतम गंभीर का हाथ है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि गौतम गंभीर के मेंटरशिप में आई थिंक लखनऊ को अच्छा करते हुए, बट फाइनली अगर आप देखो वो जो एक तरह से कनेक्शन है वो टूटा है। और गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी और अपनी सबसे क्लोज फ्रेंचाइजी केकेआर में वापसी करने के लिए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से केकेआर की जो फ्रेंचाइजी है अपने पुराने कप्तान को एक तरीके से आज मेंटोर लेती है,
और क्या गंभीर जो कि केकेआर की जो अभी किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है। रिसेंट टाइम्स में आप देखो तो आई थिंक 2021 में शायद फाइनल खेला था, उसके अलावा देखो तो बाकियों में उतना कुछ खास किया नहीं है। तो अब ये इंटरेस्टिंग देखना होगा कि क्या केकेआर जो कि श्रेयस अय्यर को दोबारा एक तरह से कप्तानी का एक तरीके से पोस्ट देती है, या फिर जो उन्होंने बदलाव किए थे नीतीश राणा उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक अगर नीतीश के साथ कंटिन्यू करते हैं तो फिर उनको श्रेयस अय्यर को शायद छोड़ना पड़ सकता है, बिकॉज श्रेयस अय्यर वो पर्सनालिटी है जो कि शायद यही चाहेगा कि एज ए कप्तान में खेलूं, बिकॉज दिल्ली से भी एक तरीके से वो उन्होंने अपने आप को बाहर किया था। उसका रीज़न था कि ऋषभ को कप्तानी मिली थी दिल्ली में। तो इंटरेस्टिंग होगा, बट वो आगे एक तरह से पता चलेगा। बाकी जो सेकंड खबर है, अगेन वो भी एक तरीके से 100% श्योर खबर है। एक और ट्रेड हुआ है, इस बार प्लेयर स्वैप हुए हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने एक तरीके से प्लेयर स्वैप किया है देवदत्त पडिक्कल को, जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली उस टीम में अगर आप कहें थोड़ा सा उनकी बैलेंस को बिगाड़ रहे थे समाव कहें, क्योंकि उनकी टॉप 3 में उनकी जगह बन नहीं रही थी। और नंबर 4 पे जब वहाँ पे खिला रहे थे तो ना तो वो देवदत्त पडिक्कल के लिए सही हो रहा था और ना ही फ्रेंचाइजी के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे उनको ट्रेड कर दिया है लखनऊ में, और लखनऊ से उन्होंने आवेश खान को लिया है। एक अच्छे गेंदबाज है, इंडियन प्लेयर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरह से प्राइस में गए हैं, बिकॉज आई थिंक नियरली 10 CR के में एक तरह से वो खरीदे गए थे लखनऊ में। तो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली इसको बहुत ही अच्छा ट्रेड करें दोनों ही तरफ से, बिकॉज एक तरफ आप राजस्थान के लिए देखो, उनके पास ऑलरेडी इंडियन पेसर में अगर आप देखो तो संदीप शर्मा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप सेन है, और आई गेस नवदीप सैनी भी है। तो काफ़ी सारे इंडियन पेसर है। और तो आवेश खान को इतने बड़े प्राइस में उन्होंने लिया है, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है कि अच्छा कर जाए, 2021 वाला रिपीट एक तरह से कर दे आईपीएल में। बट मुझे समाव लगा कि शायद अगर उनको सिर्फ ट्रेड करना ही था देवदत्त पडिक्कल को तो फिर कैश में कर सकते थे, और अगर उनको आवेश खान चाहिए होता तो मे बी ऑक्शन से कम प्राइस में ले सकते थे, बट उन्होंने वो चीज़ की है। बाकी लखनऊ ने आई थिंक जो देवदत्त पडिक्कल को लिया है, अगेन अच्छा विकल्प है, बट समा मुझे लगता है कि उस टीम में भी अगर आप देखो तो ऑलरेडी वहाँ पे देखो टॉप ऑर्डर एक तरह से फिक्स है। वहाँ पे क्विंटन डिकॉक है, काइल मेयर्स है, केएल राहुल है, दीपक हुड्डा है, मनन बोरा को भी शायद उन्होंने रखा था। तो डिफरेंट एक तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं टॉप ऑर्डर में। तो ऐसे में देवदत्त पडिक्कल को कहाँ फिट करेंगे, ये थोड़ा सा अभी परेशानी का एक तरह से सवाल है। बट ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो काइल मेयर्स या समवन लाइक मनन बोरा या दीपक हुड्डा इन सब खिलाड़ियों को क्या रिलीज कर देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, बिकॉज गौतम गंभीर जैसा ही कहा कि मेंटोर थे, तो मे बी उनका एक तरह से रहा होगा उस टीम सिलेक्शन में, और मे बी जो उन्होंने आई थिंक ऑक्शन टेबल में खरीदारी की थी, तो मे बी हो सकता है कि गौतम के जाने के बाद वो थोड़ा सा अलग सोच के आए। तो इंटरेस्टिंग है। बट एक और चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, जो इकाना का सरफेस है लखनऊ में, जो 7 मैचेस वो खेलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस है, और देवदत्त पडिक्कल उनकी जो बैटिंग स्टाइल है उसको वहाँ पे उतना सूट नहीं करती है। बट देखना पड़ेगा कि उन्होंने तो एक तरह से ट्रेड कर लिया है, तो अभी एंड रिजल्ट क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं देखना पड़ेगा। आइडियली आप यही चाहोगे, अगर आपको बेस्ट निकालना है देवदत्त से तो उनको ओपन कराना पड़ेगा। उनके साथ केएल राहुल होंगे, तो वही है कि कर्नाटका की जोड़ी अगर ओपन करती है, अदरवाइज उनको अगर नीचे 3-4 पे भेजोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे ही भेज सकते हो, 4 पे तो कोई मतलब ही नहीं है। खैर ये दूसरा एक तरह से बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा आप देखो अगेन जो एक तरह से फिक्स न्यूज़ है, मतलब एक सर्टन न्यूज़ है कि चेन्नई की तरफ से है, बड़ी न्यूज़ है। बेन स्टोक्स, जिनको उन्होंने एक हाई प्राइस में पिछले सीजन में लिया था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा मैच खेल नहीं पाए थे, और 1-2 मैच जो खेले थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस थी भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो इस सीज़न भी उन्होंने पुल आउट कर लिया है, और उसका रीज़न देखो कि अभी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसके बाद उनको सर्जरी कराना है अपनी नी की, और उसके बाद देखो कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिट होंगे, और उनको जनवरी में आके इंडिया में 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला भी खेलनी है, और फिर देखो कि आईपीएल और फिर T20 वर्ल्ड कप। दैट मीन्स अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए एक तरह से तैयारी करेंगे तो फिर उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो अगर वो अपने देश के लिए खेलेंगे, वहाँ पे एक तरह से अपनी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। तो वही हुआ है। तो आई थिंक मे बी चेन्नई के लिए अच्छा ही हुआ है, बिकॉज इतने बड़े प्राइस में वो हो सकता है कि 1-2 खिलाड़ी को खरीद ले जो कि क्वालिटी प्लेयर हो, और जो कि उस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए, क्योंकि बेन स्टोक्स तो खेल भी नहीं पा रहे थे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगेन अगर आप देखो एक और रिपोर्ट थी कि मतलब अभी तो रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जो कि वो जारी होना है, बट आई थिंक जो वेबसाइट्स में एक तरह से खबर थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने 2 उनके जो थोड़े से परिचित नाम है, मनीष पांडे और सरफराज खान, को एक तरह से रिलीज कर दिया है। मनीष पांडे अगेन देखो काफ़ी फ्रेंचाइजी एक तरह से घूम चुके हैं, बट कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाए हैं।
आई थिंक जो उनका इनिशियल करियर रहा था केकेआर के साथ, वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया था ज़रूर, बट बाद में वेदर इट्स एसआरएच हो या लखनऊ में गए, दिल्ली में भी गए हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अच्छा किया नहीं है। अब आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी मतलब एज है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, क्लियरली शाइन कर रहा है कि वो चेन्नई में आ सकते हैं। और हो सकता है कि अंबाती रायडू नहीं है तो चेन्नई जो कि उनके पास जाए, बट अभी देखना पड़ेगा जब 19 को ऑप्शन होगा। बाकी सरफराज भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन बहुत ज़्यादा एक तरीके से टीमें आई डोंट थिंक कि उतना एक तरीके से एक्साइटेड हो गया उनके लिए, बिकॉज अगेन देखो कि उनकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से आईपीएल में नहीं रही है, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन है, तो जिनके पास आई थिंक विकेट कीपर बैट्समैन का एक तरह से बैकअप चाहिए होगा, और वो भी टॉप ऑर्डर में, शायद वही एक तरह से उनको खरीदारी कर सकते हैं। तो ये कुछ आई थिंक खबर थी, लेकिन अंत में जैसा कि कहा था एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर है, बट अगेन मुझे लगता है ये रूमर है, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। और यदि हो जाता है वाकई में सच्चाई में, और ये ट्रेड जो कि होता है या एक तरीके से ये फ्रेंचाइजी कर देती हैं, तो फिर आई थिंक आईपीएल हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा एक तरह से ट्रेड होगा। वो ये कि मुंबई इंडियंस जो कि रोहित शर्मा और जोफ्रा आर्चर, मतलब 2 खिलाड़ियों के बदले हार्दिक पांड्या को चाहती है। मतलब अगेन देखो, जैसा ही कह रहा हूँ कि ये सच्चाई नहीं है, मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस जो कि वो हार्दिक को एक तरह से ट्रेड करेगा, वो भी रोहित शर्मा और जोफ्रा आर्चर के बदले। उसमें ये होगा कि हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे, क्योंकि आई थिंक 2022 में भी शायद जो एक तरह से उनको रिलीज कर दिया था हार्दिक को, वो आई थिंक वही रीज़न था कि हार्दिक को कैप्टनसी चाहिए थी मुंबई की, बट क्योंकि शायद मुंबई उस वक्त राजी नहीं था, उसी वजह से देखो तो उन्होंने एक तरह से ऑप्ट आउट कर लिया उस टीम से। और बाद में भी आप देखो तो गुजरात टाइटंस ने उनको तरफ अप्रोच किया कि हम आपको कप्तान बनाएंगे, तो यहाँ आ जाइए। उसके बाद ऑब्वियसली आप देखो गुजरात के कप्तान भी बने हैं। सरप्राइजिंग मुझे इस वजह से लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रोहित शर्मा और जोफ्रा आर्चर का यह है, मतलब जोफ्रा आर्चर के लिए तो फिर भी मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस एक बार सोचे कि मैं उनको छोड़ दूं, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होते हैं। बट रोहित शर्मा जिस कप्तान ने उनको 5 ट्रॉफियां दिलाई है, इतना सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनी है, उसका एक मेन रीज़न रोहित शर्मा भी रहे हैं, तो उनको वो क्यों छोड़ना चाहेंगे, स्पेशली जब उनका आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीज़न और बचा होगा। या गुजरात क्यों चाहेगी जो उसके सबसे बेहतरीन प्लेयर है उस टीम में, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 2 फाइनल्स में एक तरह से उनको पहुंचाया है, एक ट्रॉफी भी जिताई है मेडन आईपीएल सीजन में, इतना अच्छा बैलेंस देते हैं उस टीम को। आई थिंक इंडिया का अगर आप कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वक्त, अगर आप देखो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, जो कि एक तरह से बैलेंस देता है विद द बैट विद द बॉल, उसको वो क्यों रिलीज करना चाहेंगे। तो वही मुझे लग रहा है कि जो एक तरह से खबर आई थिंक न्यूज़ 18 में आई थी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि फेक है। अभी इंतजार करना पड़ेगा 26 तारीख का, कि जब एक तरह से रिटेंशन लिस्ट आएगी तभी आपको एक तरह से पता चलेगा, या फिर एक तरह से जिस तरह से गंभीर की न्यूज़ आई, या फिर देवदत्त पडिक्कल और आवेश की एक तरह से ट्रेड की खबर आई, अगर उस हिसाब से आती है तो हो सकता है आपको एक तरह से फुल्ली एक तरह से पता लग जाए, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। और बाकी भी देखो कि सोशल मीडिया पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट रूमर्स चलते होंगे कि इस प्लेयर को ट्रेड करने वाले हैं, इस प्लेयर को छोड़ने वाले हैं, बट अगेन देखो मैं उस सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो सब एक तरह से फेक न्यूज़ है, और जब तक उस पर एक तरह से फ्रेंचाइजी की एक तरीके से या कोई पुख्ता एक तरह से बड़ी एक तरह से न्यूज़ वेबसाइट की एक तरीके से मुहर नहीं लगती है, तब तक बताना आई थिंक गलत होगा। तो खैर यही सब एक तरीके से अभी तक की अपडेट थी, तो उसके बारे में ज़रूर दिया है। बाकी आप इंतज़ार करिए, और भी आई थिंक बड़े अपडेट आपको आने वाले हैं आईपीएल के रिगार्डिंग, तो जब भी एक तरह से आएंगे मैं आपको कोशिश करूंगा देने की। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और आपके जो आई थिंक मैंने बताया जो ट्रेड हुए हैं आवेश और देवदत्त का, या केकेआर में गौतम गंभीर की वापसी हुई है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि पेन स्टोक्स का पॉसिबल रिप्लेसमेंट जो कि चेन्नई में कौन हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।